Hellsing, एक एनिमे जो कि बेस्ड है हेल्सिंग मांगा पर, रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय हिरानो कोता। वेल, सच कहूँ तो मैं इस एनिमे में कभी इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने सुना था कि ये काफ़ी अच्छी है बट नेवर वॉच्ड इट। पर फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये एनिमे सजेस्ट की एंड आई एम ग्लैड ही डिड बिकॉज दिस इज इंडीड अ गुड एनिमे बट इट हैज़ इट्स फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी हाउ दिस एनिमे रियली इज। बट फर्स्ट आई वांट टू क्लियर सम थिंग्स। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तो अगर आप एक हार्डकोर हेल्सिंग फैन हैं तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू विद प्लॉट। सो द प्लॉट ऑफ द एनिमे इज अलुकार्ड एंड सेल्स विक्टोरिया, दो वैम्पायर्स होते हैं जो हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंग्लैंड में वैम्पायर हंटिंग का काम करती है एंड दोनों वैम्पायर हंटर्स कई डिफरेंट असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं एंड दैट्स द प्लॉट। ओके, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, बट मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स इन द एनिमे आर सेल्फ कंटेन्ड स्टोरीज एंड मांगा के प्लॉट को फॉलो नहीं करती बिकॉज ये एनिमे 2001 में स्टार्ट हुई थी एंड उस वक्त तक मांगा इनकम्प्लीट थी। सो हाफ ऑफ द एपिसोड इन एनिमे आर बेसिकली फिलर्स। जो एपिसोड्स मांगा और बेस्ड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं बट कैंट से द सेम अबाउट अदर एपिसोड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिलर एपिसोड्स एवरेज स्टोरीज हैं एंड कभी कभी काफ़ी बोरिंग भी। ऑल्सो द एनिमे टेक्स इटसेल्फ वेरी टू सीरियसली। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक बैड थिंग है। Hell, some of my favorite anime and mangas बहुत ही ज़्यादा serious and story driven हैं, like Berserk for example. But Hellsing is not that kind of anime. ये anime है एक badass vampire के बारे में जो अपने enemies को taunt करता है and long speeches देता है. So that much seriousness just doesn't suit the anime. मैं wrong भी हो सकता हूँ because I've never read Hellsing manga. But still, the anime lacks humor and a good plot. Characters are great, but series के main three characters Alucard, Ceres and Integra are amazing. Integra is the head of Hellsing organization. She's responsible, calm, brave and angry when she needs to be. And she's also master of Alucard. So overall, she's a total badass and she has some awesome moments in anime. अगर हम सेरेस की बात करें तो वो बेसिकली एनिमे की लीड कैरेक्टर है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमे सेरेस पर फोकस करती है। एक वैम्पायर बनने से पहले सेरेस एक पुलिस वुमन होती है जो एक असाइनमेंट पर एक वैम्पायर से मिलती है और वो वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। आई मीन लिटरली पकड़ लेता है एंड उस वैम्पायर को हराने के लिए अलुकार्ड सेरेस को शूट कर देता है एंड उसे वैम्पायर बनने की चॉइस देता है। एंड एज यू कैन ऑलरेडी गैस, शी बिकम्स अ वैम्पायर एंड अ मेंबर ऑफ हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। एनिमे में सेरेस के कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, लाइक कैसे वो पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो अब एक वैम्पायर है या फिर वो कैसे ब्लड सगिंग से नफरत करती है। ओह वेल, ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है। सो सेरेस का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है एंड शी इज़ ऑल्सो द फैन सर्विस ऑफ द शो बिकॉज ऑफ दो सुपर स्किन टाइट क्लोथ्स एंड चिकल फिजिक्स। एंड फाइनली अलुकार्ड। वेल, व्हाट कैन आई इवन से अबाउट दिस गाय? Alucard is easily one of the most badass vampire I've ever seen in any media. He is the very definition of badass with cool one-liners and his calm personality. Not to forget, overconfident and overpowered. Anime में main character का overpowered होना एक problem हो सकता है and Hellsing में भी कुछ ऐसा ही है. But then again, we're talking about the strongest vampire. Alucard is the main star of the anime and जिस scene में वो होता है वो scene काफ़ी कमाल का होता है। बट एनिमे की यही प्रॉब्लम है कि ये अलुकार्ड ज़्यादा सेक्स पर फोकस करती है। बट स्टिल, एंड मैं एक और कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, इनकॉग्निटो। ही इज़ द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द एनिमे एंड ही इज़ जस्ट बैड। आई मीन ही इज़ कूल एंड ऑल बट ही इज़ अ बैड गाय हु डज बैड थिंग्स, नथिंग स्पेशल। एंड ऑल्सो ही इज़ द ओरिजिनल कैरेक्टर फॉर द एनिमे। सो मोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ हेल्सिंग काफ़ी ग्रेट हैं एंड आई रियली लाइक सम ऑफ देम। Art style of the anime is pretty good and I really like use of certain colors like red. I mean, ये एक series है जो कि vampires पर based है, so use of red color will be high. And I think ये एक Hellsing जैसी series के लिए बहुत ही अच्छा है because ये Hellsing के dark and vampiric world को एक vampiric feel देता है। Okay, that last line doesn't really make any sense, but आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। Characters look pretty good, at least most of the time, but the biggest problem is animations. They're smooth but feels choppy and it's because of budget problems in Gonzo Studios. सीरीज में ऐसे कई मोमेंट्स हैं जहाँ एनिमेशंस फ्लॉलेस लगते हैं, लाइक बिग फाइट सीन्स, और ये बात फाइट सीन्स को काफ़ी एपिक बना देती है। बट ऐसे कई सीन्स भी हैं जहाँ एनिमेशन सब स्टैंडर्ड पर लगते हैं और काफ़ी अननोइंग भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट लुक्स प्रीटी गुड।
म्यूजिक एंड वॉइस एक्टिंग सीरीज की हाइलाइट्स हैं एंड म्यूजिक इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. इट्स अ मिक्स बिटवीन मल्टीपल जॉनरास लाइक जैज एंड रॉक एंड दैट ओपनिंग. उफ, एनिमे की ओपनिंग आपको सीरीज के लिए एकदम राइट मूड में सेट कर देगी विद दैट स्मूथ जैज म्यूजिक. एंड पूरी सीरीज में काफ़ी सारे कमाल के OSTs हैं लाइक सोल रेस्क्यूअर. सो द म्यूजिक इज जस्ट अमेजिंग. एंड मैं वॉइस एक्टिंग के लिए भी यही कह सकता हूँ. वॉइस एक्टिंग फॉर एवरी सिंगल कैरेक्टर इज ग्रेट, बट क्रिस्पन फ्रीमैन एज अलुकार्ड इज जस्ट परफेक्ट with that calm and deep voice. Hell, he was so perfect कि उन्होंने हेल्सिंग अल्टीमेट में अपना रोल रिप्राइज किया था. Victoria Harwood as Integra is also great and she also reprised her role as Integra in Hellsing Ultimate. Category as Ceres Victoria is also good, but सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ उनकी वॉइस थोड़ी कंफ्यूजिंग एंड डम लगती है. ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट आई स्टिल हैव टू पॉइंट इट आउट. ऑल्सो एक चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई कि हर एक कैरेक्टर की वॉइस एक्टिंग में इंग्लिश एक्सेंट है एंड द सीरीज सेट इन इंग्लैंड, so I really appreciate this. So overall, Hellsing is a pretty good anime. Yeah, it has its fair share of problems, but कुछ भी perfect नहीं होता. So for me, Hellsing is a solid 7 out of 10 because of its great characters, awesome fight scenes, outstanding music and voice acting. मुझे Hellsing के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, but as a guy who watch anime on daily basis, मुझे इस anime का plot थोड़ा weak लगा. And the seriousness doesn't help either. Anime में कई great humorous moments हैं, but after 6 episodes, it kinda loses its charm. बट हे, अगर आप वैम्पायर्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर एक शॉर्ट एंड टाइम किलर एनिमे देखना चाहते हैं, देन आई हाईली रिकमेंड हेल्सिंग. आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज मैं हेल्सिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ एंड आई विल डेफिनेटली गोना वॉच हेल्सिंग अल्टीमेट एंड रीड मांगा. बट अंटिल देन आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस, H out.